Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine. बेटे मतालिया पाकिस्तान लेक्चर डेट 9th of Jan 2024 and day is Tuesday. आज का हमारा जो टॉपिक है अबूरी हुकूमत का क़याम और 3 जून 1947 का मंसूबा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत क्या होती है? ऐसी हुकूमत जो कि टेम्प्ररी होती है, आर्जी तौर पर बनाई जाने वाली हुकूमत। जब किसी मुल्क में असम्बली यानी कि ब्रेक आउट हो जाती हैं तो उस सूरत में आर्जी तौर पर कोई वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है और वो आर्जी तौर पर मुंतखब किया जाने वाला जो वज़ीर आज़म है वो अपनी एक अबूरी हुकूमत बनाता है और जैसे ही इलेक्शन होते हैं हुकूमत बनती है तो अबूरी हुकूमत फिर ख़त्म हो जाती है। सितंबर 1946 में वायसराय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। कब कहा? सितंबर 1946 में वायसराय ने कांग्रेस से कहा कि वो अबूरी हुकूमत कायम करे। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने की बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया। मुस्लिम लीग जो कि उस वक़्त मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे कि हिंदू ही हुकूमत जो है वो बनाएं, बल्कि वो ख़ुद भी अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करेंगे और अबूरी हुकूमत में शामिल होंगे। अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीग अरकान के नाम तजवीज़ किए, जिनमें लियाकत अली ख़ान, आई चंद्रेकर, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गजनफर अली ख़ान और अक़लियती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल थे। अबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात की वजह से मौसर अंदाज में काम ना कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग वतन का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। 2 कौमी नज़रिया जिसको हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि 2 कौमें आबाद थी, मुसलमान और हिंदू। वज़ीर आज़म बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया। कब? 20 फरवरी 1947 को कि हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि जून 1948 तक जो इक़्तिदार है यानी कि हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दी जाएगी। इट्स मीन कि अगर सेपरेशन होती है, पाकिस्तान और इंडिया बनता है, तो फिर इक़्तिदार जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनको दे दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान का क़याम जो है वो करीब से करीब तर होता चला गया। ये अबूरी हुकूमत। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 जून का मंसूबा। 3 जून का जो प्लान था, 3 जून 1947 को बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया। कब किया गया बरसगीर की तकसीम का ऐलान? 3 जून 1947 को, जिसकी रूह से इस बात का फ़ैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के तमाम नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक ये मुल्क इकट्ठा था और कहा गया कि दोनों जो भी नुमाइंदे होंगे वो पाकिस्तान के होंगे, वो भारत के होंगे, उनके हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मंसूबे में एक शिक ये भी थी, यानी कि एक पॉइंट ये भी था कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान के अलग अलग अजलास होंगे। पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के ये भी फ़ैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा और सूबों की हदबंदी एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। दरअसल हम कह सकते हैं कि 3 जून का मंसूबा जिद्दोजहद आज़ादी में एक अहम कदम था।
اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، یعنی کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہاں ووٹنگ ہوگی اور کثرت رائے یعنی کہ جس طرف عوام کی رائے ہوگی کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان میں حاصل ہونا چاہتے ہیں، تو اس طرح فیصلہ کیا جائے گا۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے، یعنی کہ وہ ووٹنگ کریں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا بھارت میں جانا چاہتے ہیں۔ جبکہ بلوچستان کا فیصلہ جو ہے وہ شاہی جرگہ کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک قبائلی علاقہ تھا، تو کہا گیا کہ وہاں کا جو شاہی جرگہ ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ پاکستان میں جائیں گے یا پھر بھارت میں۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سندھ اسمبلی نے کیا کہا کہ وہ پاکستان میں، یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کے کچھ شارٹ کویسچن ہیں۔ عبوری حکومت کے لیے مسلم لیگ کے رہنما کون تھے؟ ان میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، یہاں پہ عبدالرب ہے، عبدالرحمان نہیں ہے، عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان، اور اقلیت تھی رکن جوگندر ناتھ منڈل تھے۔ وزیر اعظم برطانیہ نے اقتدار کی منتقلی کا اعلان کب کیا؟ انہوں نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں گے۔ ٹوڈیز لیکچر، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔